एक एनजीओ है अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग का में कटिंग डाउन जंगल एबंडेंटली किलिंग वाइल्ड ये प्लांटेशन ड्राइव करने के लिए Planting today, protecting tomorrow. Planting today, protecting tomorrow. Good morning, viewers. This is me, Maman Sir. I'm reporting for Siang today. So today we came here to cover the tree plantation program, which is organized by Kepang Welfare Society at Rastriya Raksha University, Pasigat. The sapling for this event is sponsored by the Pasigat Forest Range. So come, let's take a look closer at the program and to know more here about it from the organizer. Kepang deh. Vai, ngomong mantu. Turun. Anyanya nggak lebih kita. Turun hitanya pun. Ina mamoi ngam lo kuliah dong ida kom holo. Daulah turun. Bikom ye dawa.
mula mo mana germination kamula. Become tu. Become asibinako. Tanyo eh. मैं श्री अमृतातिन, प्रेसिडेंट केपांग वेलफेयर सोसाइटी। रीजन है क्या ना? हाँ, ये हमारा केपांग वेलफेयर सोसाइटी एक एनजीओ है, अपना क्लैन बेस एनजीओ है। ये 2010 में ये फॉर्मेशन किया गया है और ये आज का तारीख 24 अप्रैल 2025 ये 16 केपांग वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडेशन डे है। तो इस दिन में हम यही सोचता हूँ कि हमारा समाज के लिए हमारा सोसाइटी भी काम करना चाहिए। तो इसलिए आज यहाँ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी पासीघाट में आज हमारा प्लांटेशन हो रहा है। ये प्लांटेशन का मोट्टो है प्लांट ट्रीज, सेव लाइव्स एंड सेव एनवायरनमेंट्स। सर, आपने अभी जो बताया, जो व्यूअर्स होते हैं, ये सभी को व्यूअर्स को मेरा ये बताना चाहता हूँ, आज का समय में क्लाइमेटिकल चेंज हो रहा है, तो उसमें आपको प्लांट से ही हमारा एयर मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं और पानी भी मिलते हैं। तो अगर ये प्लांट नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेंगे, बारिश भी नहीं होगा, तो एनवायरनमेंट ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत तकलीफ होगा। तो उसको बचाने के लिए हमारा KWS ने, केपांग वेलफेयर सोसाइटी ने ये इनिशिएट किया कि और दूसरा अपना सिर्फ KWS नहीं, बाकी सोसाइटी भी इससे एक मोटिवेशन लेना चाहिए, इससे एक लेसन लेके हमको काम करना चाहिए। हमारा समाज के लिए, हमारा सभी एनवायरमेंट के लिए, जीने के लिए, जीव जंतु के लिए ये करना चाहिए। तो हमारा यहाँ ये इस धरती में हम आसान से, पूर्ति से, शांति से रह सकता है। तो प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, सो प्लांट ट्रीज, यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा मोट्टो है। सर, एक और सवाल, आपने आज कितना प्लांटिंग किया है? अराउंड 25 नंबर्स ऑफ सेपलिंग्स यहाँ प्लांट किया है। हमारा साथ में हमारा जो अपना DC साहब भी है, अपना मेरा सेक्रेटरी ताकंग तामुक जी है और हमारा फॉर्मर IAS ऑफिसर ताहंग तागु जी भी है और हमारा वोमेन विंग का प्रेसिडेंट मैडम ओपल ताताक जी भी है और पार्वती तामुक जी भी है और मेरा अपना सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी तानिपादा जी भी है और हमारा ये जितना आप देख रहा है ये सब हमारा केपांग वेलफेयर सोसाइटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है और हमारा फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी है। तो आज का दिन हम ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी जितना NGO है ये समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए ताकि हमारा यहाँ इस धरती में हमारा इंसानियत और इंसान बचा सके। यही हमारा मैसेज है। थैंक यू सर। तो मैं तो देखो आपका क्लाइमेटिक चेंज जो है इट इज ए ड्रास्टिक। यहाँ लास्ट ईयर में पासीघाट में भी देखा गया है कि टेम्परेचर
39, 40, रुकसिन में 41 तक शूट ऑफ हो गया। तो ये हम लोगों का क्लाइमेट इफेक्ट का, इसके लिए हम लोग क्या कर सकता है आदमी। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोगों का मिशन है दी प्लांटेशन। और प्लांटेशन सिर्फ करके नहीं रखना है, हम लोग इसको उगाना भी है ज़्यादा, क्योंकि कई जगह में बहुत प्लांटेशन होता है लेकिन वो देखभाल नहीं करने का वजह से प्लांटेशन मीनिंगलेस हो जाता है। तो हम लोगों ने यही बात किया कि अभी हम लोग जो भी प्लांटेशन किया, जितना भी ट्री किया, उसको हम लोग एटलीस्ट 3 to 4 years में लुक आफ्टर करना बहुत ज़रूरी है। उसका बाद तो हो जाएंगे, यही है। और हम लोग का जो मिशन है तो हमारा प्रेसिडेंट साहब ने बताया, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज सभी को इफेक्ट होता है, वो इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कंट्री सेपरेट नहीं है, एवरीवन इज अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। तो हम लोग वी वांट टू सेव द लाइफ, तो यही मिशन है करने के लिए एनवायरनमेंट को। देखो, एनवायरनमेंट को फ्रीज अप करने के लिए नंबर 1 आपका ड्यूटी है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट को आप इधर उधर नहीं फेंक के एक जगह में ही जमा करना है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बहुत हार्मफुल ये है। हम लोग जरूरी भी है लेकिन ये बहुत सभी के लिए हानिकारक है। तो हम लोग का यही यूथ को ये है कि दे मस्ट एटलीस्ट एक साल में एटलीस्ट एक आदमी कम से कम, कमती भी होने से 5 to 10 प्लांटेशन होना है और इसको लुक आफ्टर करना है। अगर एक महीना में आप एक प्लांटेशन अगर करता है तो यू कैन प्लांट 12 ट्रीज। तो ऐसे ही होगा तो आप देखिए मल्टीप्लाई बाय दैट कि बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वी हैव टू सेव आवर एनवायरनमेंट। तो इसको सेव नहीं करने से आप पढ़ लिख के भी कहाँ से भी होने से कोई मीनिंग नहीं है। तो वी मस्ट लर्न टू सेव आवर एनवायरनमेंट फर्स्ट। तो हम लोग यहाँ में, मेरा सबसे पहले मेरा नाम ताकंग तमुक है, ये जो केपंग वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज का ये दिन के लिए जो जितना बोलना है वो लोग बोल चुका है। आज का दिन के लिए, ये दिन के लिए मैंने एक ये जो है कविता लिखा है, आई हैव रिटन ए पोएम। उसको ये पोएम का तरह जो है जितना भी व्यूअर्स है उसको हम ये जो ये मैसेज देना चाहता है। साइलेंट वॉइस ऑफ एनवायरनमेंट, ये जो है एनवायरनमेंट, ये जो है हम लोग ह्यूमन को बोलता है। Hey voices creator, you human intervene due to population explosion to answer your needs. You wore out my beauties, cutting down jungle abundantly, killing wildlife indiscriminately to answer your needs. I sorrow in a dried up stream, I cry in a havoc of cloudburst, I anger in a fury of flash flood to answer your needs. Redress me, avoid deforestation, stop population explosion, and pledge afforestation to answer your needs. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, कैसे कोलैबोरेट हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की तरफ से केपांग वेलफेयर सोसाइटी को कि हमारे यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है ये प्लांटेशन ड्राइव करने के लिए। जितना कि मैं पता चला है कि ये वेलफेयर सोसाइटी फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सो दिस ईयर दे हैव ऑल्सो डन ब्लड डोनेशन कैंप और ये ट्री प्लांटेशन ड्राइव। तो जो एक प्रॉब्लम वो कमिटी मेंबर्स बता रहे थे कि प्लांटेशन के बाद टेक केयर करने के लिए, तो उस जगह पे यूनिवर्सिटी जैसे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे स्टूडेंट्स को भी ये मैसेज दे कि ट्री प्लांट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको नर्चर करके, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को नर्चर करने के बाद सोसाइटी में भेजते हैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए, तो ट्री को भी प्रिजर्व करके रखना है। और हर जो 25 ट्रीज आज जो प्लांट हुआ है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि इसको तो बचाएंगे, इसको कैसे नेक्स्ट ईयर में और मल्टीप्लाई करके हम लोग रख सकते हैं ताकि एक सेफ, क्लीन और एनवायरनमेंट रहे फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। सो सर, आज जो पेड़ लगाया है पौधे, तो उसका टेक केयर आप कैसे करेंगे? हमारे यहाँ पे इसको टेक केयर करने के लिए हम लोग जो स्ट्रेटेजी सोच रहे हैं ये 3 टायर स्ट्रेटेजी होगा। जैसे कि हम लोग के पास स्टाफ्स है जो हाउसकीपिंग स्टाफ हम लोग बोलते हैं, दे विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग
ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स है, सो एवरी वीक बेसिस पे वो लोग आके फिर चेक करेंगे कि जो सही तरीके से पानी दे रहे हैं कि नहीं, और इसके ऊपर हमारे जो फैकल्टीज है स्टूडेंट को मॉनिटर करेंगे कि वो ठीक तरीके से चेकअप कर रहे हैं कि नहीं। सो इससे हम इंश्योर करेंगे कि जो जितने भी सैपलिंग्स हम लोग यहाँ पे आज लगाए हैं, इट ब्लॉसम्स इनटू फुल फ्लेजेड ट्री इन द कमिंग ईयर्स। सो तो कोलैबोरेट करेंगे। डेफिनेटली मैम, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक मोटो यही है कि वो सोसाइटी के साथ मिल के काम करे। ये यूनिवर्सिटी खोलने का यही मकसद है कि ये एंटायर रीजन को हम लोग डेवलप कर सके, बिकॉज यूनिवर्सिटी इज फॉर द पीपल। सो हम लोगों का फुल कोऑपरेशन सपोर्ट रहेगा, एंड वी ऑल्सो सीक सपोर्ट फ्रॉम सोसाइटीज लाइक केपांग वेलफेयर सोसाइटी कि दे ऑल्सो प्रमोट कि यहाँ पे एक ऐसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है जहाँ पे वो लोग आके अपना खुद का कैरियर भी बना सके। ये यूनिवर्सिटी की जो फैसिलिटीज़ हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब्स है, जिम्स है, और हमारे बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने का जो रास्ता है उसमें हम लोग और ज़्यादा डिटेल्स में बता सकते हैं इन कंपेयर टू अदर ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़। सो इन दैट वे वी आर रियली वेरी होपफुल कि ये कोलैबोरेशन बहुत लॉन्ग जाएगा, एंड we hope for a healthy relation.